हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर DK गोयल उसके 5th और 6th क्वेश्चन को आज कराने जा रहा हूं, जो बैक एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी होती हैं। पहले 4 क्वेश्चंस की मैं 2 वीडियोस आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ये इस चैप्टर की 3rd वीडियो है। 5th क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं, थोड़ा सा ऊपर पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑफ मैसर्स गुप्ता एंड कंपनी। मैसर्स का मतलब है ये प्लूरल ऑफ मिस्टर है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम M/S भी लिखते हैं। मैसर्स मीन्स प्लूरल ऑफ मिस्टर, ठीक है। तो फर्म जो होती है वो प्लूरल होती है। गुप्ता एंड कंपनी एक फर्म का नाम है, ठीक है। तो ये हम उनका नाम है मैसेज गुप्ता एंड कंपनी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है उसका फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2009। तो उसका जो ट्रायल बैलेंस तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन उसके ट्रायल बैलेंस की फिगर्स गिवन है। कैश 540, कैश एट बैंक 2630, परचेजेस 40675, ठीक है स्टूडेंट। 5th क्वेश्चन मिला लिया आपने, चलिए ठीक है। नीचे शायद ये KVS 2011 ब्रैकेट में लिखा हुआ है लास्ट में, जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है इटैलिक्स में, मतलब KV स्कूल का 2011 का क्वेश्चन है ये। तो आगे है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर एज एट 31 मार्च 2009 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या है? एक तो स्टॉक इन हैंड है, क्लोजिंग 6800। तो सबसे पहले मैं वो लिख ही लेता हूँ, इससे पहले कि वो एडजस्टमेंट हमारी आ जाए। बाय क्लोजिंग स्टॉक, हालांकि ये रहती तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें खुद पता चल जाता है कि ये रहेगी, ये है एडजस्टमेंट अभी। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ आएगी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में दोनों तरफ लिख लेता हूँ 6800, ठीक है जी। उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। मशीन को डेप्रीशिएट करना है और पेटेंट्स को डेप्रीशिएट करना है। मशीनरी को टिक कर लीजिए और उसके बाद पेटेंट्स को टिक कर लीजिए। पेटेंट्स कितने हैं? पेटेंट्स है ना, पेटेंट्स को टिक कर लीजिए। पेटेंट्स कहाँ पे हैं? ये ढूंढने पड़ेंगे, ये ऊपर सेकंड तरफ सबसे पहला। उसके बाद सैलरी भी हमारी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। सैलरीज को टिक कर लीजिए, सैलरीज मिल गई, पेटेंट्स के नीचे ही हैं। उसके बाद इंश्योरेंस, इसकी भी एक एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है जनरल एक्सपेंसेस के नीचे। सैलरीज के बाद जनरल एक्सपेंसेस, उसके बाद नीचे इंश्योरेंस है, उसको टिक कर लीजिए। उसके बाद है राइट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये ड्राइंग डेटर्स की डबल एडजस्टमेंट है, 2 बार एडजस्टमेंट टिक कर लीजिए। रेंट रिसीवेबल 1000, तो लास्ट में जो रेंट अकाउंट है क्रेडिट का, वो उसको टिक कर लीजिए, उसकी एडजस्टमेंट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मैं बार बार आपको जैसे बताता हूँ, हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि आपको 2 पेज पे खुला खुला अलग अलग बनाना है, ताकि कंजस्टेड ना रहे और कोई आइटम फिर छूट ना जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा कैश। कैश कितने का है आपका? 540 का। उसके बाद बैंक का बैलेंस है। बैंक का बैलेंस कितना है? 2630 ये बैंक का बैलेंस है। और उसके बाद परचेजेस तो हमें पता वो कहाँ आएंगी, तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक की जगह हम छोड़ देते हैं। ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे आएगा टू परचेजेस करके अगर मैं लिखूंगा तो परचेजेस कितना है? 40,675। उसके बाद उसकी रिटर्न इनवर्ड्स है। रिटर्न इनवर्ड्स किसकी होती है? वो तो सेल्स की होती है। तो यहाँ सेल्स लिख के इसकी रिटर्न्स लिख लो। सेल्स रिटर्न कितनी है हमारे पास? 680। उसके बाद क्या है? टू वेजेस कितने की हैं? 8480। उसके बाद है टू फ्यूल एंड पावर। तो ये यहाँ आ जाएगा, इसकी एडजस्टमेंट नहीं है कोई, तो ये सीधा यहीं आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, फ्यूल एंड पावर करके। वो कितना है स्टूडेंट्स? 4730। उसके बाद क्या है? बैड डेट्स, और बैड डेट्स की ओल्ड प्रोविजन गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे जो बैड डेट्स के गिवन है वो कितने हैं? बैड डेट्स कितने गिवन है स्टूडेंट्स? 210। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ऐड न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स हमें नीचे एडजस्टमेंट नंबर 5 में गिवन है 500, तो 500 और ऐड कर दो 710। अब इसकी हमें प्रोविजन निकालनी है, तो वो प्रोविजन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैं डेटर्स लिखूंगा। डेटर्स जो हमें गिवन है, जिसपे हमने डबल टिक लगाया था, 14,500 इसमें लिखेंगे। लेस फर्दर बैड डेट्स, इसमें भी 500 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो एडजस्टमेंट है 2 बार आती है। एक बार वहाँ से माइनस कर ली, एक बार यहाँ से। वहाँ से मतलब P&L से यहाँ बैड डेट्स आपका लॉस बढ़ गया और यहाँ पे आपके डेटर्स कम हो गए। अब इसका हमें क्या निकालना है? 5% ऑन डेटर्स। 14,570, 700 रुपया ये आ जाएगा। ये 13,300 ये आ जाएगा। और यहाँ पे ये ऐड कर देंगे हम, और लॉस हो गया न्यू प्रोविजन का। न्यू प्रोविजन हमारी कितनी आई है, कैलकुलेट हुई है स्टूडेंट्स? ये हमने कैलकुलेट किया है 700।
तो ये आ गया 1410। तो न्यू प्रोविजन के बाद लेस क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितने की है, उसी के नीचे दी है 340। 340 तो ये इसमें से 1410 में से 340 हमें माइनस कर देंगे तो 1070 आ जाएगा। 1070 ये हमारा यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन माइनस करने के बाद आ जाएगा। उसके बाद कैरिएज ऑन सेल, ये क्रेडिट की आइटम है। कैरिएज ऑन सेल्स, सेल्स कितने का है, 3200 का। उसके बाद कैरिएज ऑन परचेजेज वो ऊपर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट है ये। तो कैरिएज ऑन परचेज मतलब ये किराया पे किया आपने जब गुड्स परचेज की थी, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। बिल्डिंग कितने की है, 32,000 की, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड का मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, पूरी तरह ये हमारे पास है, पूरी हमारी एसेट है। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी कितने की है, 20,000 की। उसकी एडजस्टमेंट हमने टिक की थी। डेप्रिसिएशन कितनी है मशीनरी की, मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो है 10%, तो 2,000 ये आ गई, तो ये 18,000 यहाँ आ जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन है वो मैं यहाँ लिख लूँगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000, ठीक है जी। उसके बाद मशीनरी के बाद आगे है पेटेंट्स, तो यहाँ पे आएगा पेटेंट्स। पेटेंट्स कितने के हैं, पेटेंट्स हैं 7500 लेस डेप्रिसिएशन। पेटेंट्स के डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है हमने, 20%। तो 7500 का 15%, 20% कितना, 1500 आएगा ना, तो ये 1500 आ गया। तो ये आपका तो 6000 यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स कितना आ जाएगा, 1500। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1500। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें अगली आइटम देखनी है पेटेंट्स के बाद सैलरीज। सैलरीज की भी एडजस्टमेंट है, टू सैलरीज यहाँ लिखिए। सैलरीज कितने की है हमारे पास, 25,000 की। बट वो हमें क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में, सैलरीज हमें लास्ट मंथ की अनपेड है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1500। तो ये तो 26,500 तो यहाँ आ जाएगा, 26,500 यहाँ आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके, आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके हमें 1500 यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिख लेना है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जनरल एक्सपेंसेस को मैं इसको यहाँ लिख लूँगा, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है कितने के हैं, 22,790, यहाँ पे लिख लेंगे हम। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद देखिए क्या है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट थी, इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट थी, तो ये लिखिए टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है हमारे पास 600 रुपया। बट वो क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिए कि 170 जिसकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है 30 सितंबर 2009, तो इसका मतलब ये 170 क्या है, प्रीपेड है ना। 170 पेड प्रीपेड नहीं है, 170 एक ऐसी प्रीमियम है जो हमें 30 सितंबर तक पे करनी है, तो 6 महीने की एडवांस है, तो 170 का आधा प्रीपेड है, दैट इज 85। तो ये 515 यहाँ आ जाएगा। ये प्रीपेड इंश्योरेंस हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो हमें कैपिटल में से माइनस करनी है, कैपिटल लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने की है, 5245। ओके जी। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स की एडजस्टमेंट तो हमने कर ही ली है। उसके बाद क्रेडिटर्स है, उसके सेल्स है हमारे पास आगे। सेल्स कितने की गिवन है, सेल्स कितने की गिवन है, 98,440 की, 98,440 की। उसके बाद क्या है, सेल्स के बाद रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेज से लेस होना है, लेस रिटर्न्स। लेस रिटर्न्स कितना है, 500 रुपये का। और मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की फिगर लिखना भूल गया, वो है 5760, ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल की फिगर कितनी है, 92,000, 92,000 यहाँ कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे, 6300, 6300। और रेंट क्रेडिट में है, तो यहाँ लिखेंगे बाय रेंट करके। रेंट कितने का है हमारा, 9,000 का।
और उसकी एडजस्टमेंट क्या है, लास्ट में देखिए रिसीवेबल, तो ऐड करेंगे, ऐड एक्रूड है। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम मिलाते हैं, इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। सारी आइटम्स हमने कर ली हैं। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका ग्रॉस प्रॉफिट। पहले हम आएगा 98,440 में से 680 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 97,760 प्लस 800, तो ये आ जाएगा 104,560। अब इसमें से ये सारी चीज़ों का टोटल कर लीजिए। 40,500, 675 में से 500 माइनस किया तो 40,175, ये सीधा यहाँ से आ जाएगा। और इसको सारा को आप टोटल कर लीजिए, और इसको ये बन गया 52,705, और इसको 104,560 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। फ्यूल एंड पावर ये आ गया। वेजेस में एडजस्टमेंट थी कोई? वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो हमारा ये आ जाएगा 40,175, ये आ गया 104,560 में से हमें 40,175 8480 माइनस 4730 माइनस 2040 43,375, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 104,560। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है हमारा, यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हमारा 43,375, और ये आ जाएगा 10,000 ये था। और ये हमारा ये साइड बड़ी आ रही है स्टूडेंट्स, ये देखिए 43,000 ये है, तो 26 और 22 ये तो 50,000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये मतलब ये साइड बड़ी लग रही है मेरे को। ये देखिए बाकी आइटम जो ना, तो ये टोटल यहाँ नेट प्रॉफिट की जगह हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पे बाय नेट लॉस, नेट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 515 डेबिट साइड है, 22,790 1070, तो ये आ जाएगा 55 57,575 57,575, और उसमें से 43,375 माइनस 10,000, तो ये 4,200 का क्या आ गया, लॉस आ गया। ठीक है जी। तो अब इसके साथ क्या करेंगे हम, लॉस का यहाँ पे हम नेट लॉस माइनस कर देंगे कैपिटल में से, नेट लॉस। तो ये आ गया 92,000 में से 5245 माइनस कर दिया, 86,755 माइनस 4,200 माइनस 4,200 आ गया 82,555 प्लस 1,500 प्लस 6300, ठीक है, ये आ गया 90,355 90,355, ठीक है जी 90,355। और इसमें से ये माइनस कर देंगे 540 2630, मतलब इसको ऐड कर दो ना सारा अलग से, 6,000 18,000, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 90,355। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। मैं एक बार आपको दोबारा सारा दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, ये देखिए, ठीक है जी। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का पहले ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। आप इसको स्लो या पॉज करके देखते जाइए और अपना क्वेश्चन खुद करते जाइए। जहाँ दिक्कत आती है आप अपना क्वेरी मेरे को कमेंट्स में डाल के भेज दीजिए, मैं इसको आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है जी। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद हम करेंगे सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, ट्रायल बैलेंस बन के गिवन है, ट्रायल बैलेंस हमें बन के गिवन है यस। तो पहले आप मेरे साथ इसका ट्रायल बैलेंस में ला लीजिए। ट्रायल बैलेंस है 34,000 का, और बुक्स बनानी है हमें फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए, मिस्टर ए की बुक है, और उसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमने 31 मार्च का, उसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। सबसे पहले स्टॉक कितना गिवन है 3250, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 3250, ठीक है जी। और इधर क्या आएगा, इस इधर लिख लीजिए लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक
3250। तो उसके बाद एडजस्टमेंट बाकी टिक करिए। बिल्डिंग की एडजस्टमेंट है, यस। फर्नीचर की एडजस्टमेंट है, फर्नीचर को भी ढूंढिए। सबसे पहले फर्नीचर, लूज टूल्स, उसकी एडजस्टमेंट है। सैलरीज की एडजस्टमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद टैक्सेस की एडजस्टमेंट है। फिर इंश्योरेंस की है, टैक्सेस और इंश्योरेंस डबल है, उसकी डबल एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की 2 हैं, तो उसकी 2 एडजस्टमेंट्स हैं। बैड डेट्स को टिक कर लीजिए, या डेट्स को टिक कर लीजिए, एक ही बात है, वहाँ से आ जाए। हाफ ऑफ द स्टेशनरी यूज्ड एज ड्राइंग्स बाय प्रोपराइटर, ठीक है, इसको टिक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका एसेट साइड में, हमें ऊपर वाली आइटम की है ना, सबसे पहले हम करेंगे फर्नीचर। फर्नीचर 640, 640 का फर्नीचर कितना है, लेस 5% डेप्रिसिएशन। 640 का 5% आधा बन जाएगा 32 रुपये। तो 32 रुपये माइनस करके ये आएगा 608 रुपया, और ये बन जाएगा आपका टू डेप ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 32 रुपये का। उसके बाद क्या है, लूज टूल्स। लूज टूल्स, लूज टूल्स कितने के हैं, 6250, और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, 10%, 625, ठीक है। 62 डेप्रिसिएशन कितनी उसकी लूज टूल की, सॉरी उसके, वो खुद कह रहा है 5000 रखने हैं, तो फिर ये 1250 आएगी। 1250 इसकी डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि वो वैल्यू 5000 रखने को कह रहा है ना, तो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 1250। टू डेप ऑन लूज टूल्स 1250, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग, तो नीचे बिल्डिंग का आ जाइए। बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग है हमारे पास 7500 की। उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है बिल्डिंग की, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हमें लगानी है 5%। तो 7500 का 750 का आधा आएगा, 375 आ गया, तो ये आ गया 7125, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग का आ गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट की फिगर है, कैपिटल की फिगर कितनी है, 12500। उसके बाद क्या है, बैडर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P&L का आधा पेज या आधा जगह तो डाउटफुल डेट्स वाली एडजस्टमेंट ही ले जाती है सारा, तो इसलिए आपको काम ध्यान से करना है। बैड डेट्स कितने के गिवन हैं 125 के। ऐड फर्दर, फर्दर बैड डेट्स हैं 100 के, और ये बन गया 225 के, ठीक है जी। अब इसकी प्रोविज़न निकालनी है। डेटर्स हैं 3800 के, लेस क्या करेंगे, बैड डेट्स। बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट्स में गिवन है, एडजस्टमेंट्स में बैड डेट कितने गिवन है, 100 है, ये माइनस कर दो, और ये 3700 आ गया। अब इसका क्या करना है, लेस प्रोविज़न कितने की माइनस करनी है, 5%। तो 3700 का 5% कितना आएगा, 185। 185 यहाँ से माइनस करके ये फिगर तो 3515 आ जाएगी, और ऐड न्यू प्रोविज़न, 185, 185 ये आ गया, 225 जमा 185, 410, और लेस क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविज़न, लेस क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न बैलेंस, इसमें ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कितनी गिवन है, 2500 रुपये की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया, 2500 की नहीं हो सकती, वो मैं गलत देख रहा हूँ, 200 रुपये का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 210 रुपया, 210 रुपये का। वो 2500 किस क्या है, वो क्रेडिटर्स हैं, तो ये इधर आ जाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 2500 के। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स के बाद ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है यहाँ पे, 3460,
उसके बाद है परचेजेज। टू परचेजेज कितने की हैं? 75। बाय सेल्स कितना है? 15,450। ठीक है। और उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 2850। तो यहाँ पे लेस रिटर्न्स, जो डेबिट साइड की रिटर्न है वो सेल रिटर्न है, और जो क्रेडिट साइड की रिटर्न है वो क्या है? 125 रुपये की यहाँ परचेज रिटर्न है, और लेस रिटर्न सेल की है 200 रुपये की। उसके बाद स्टेशनरी है। स्टेशनरी कितनी है? हाफ ऑफ द स्टेशनरी इज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर, तो लेस ये ड्राइंग्स कर देंगे हाफ। 225 माइनस कर दो, 225 ही यहाँ आएगा स्टेशनरी का। तो बाकी को मैं किस में ले जाऊँगा? लेस ड्राइंग्स कर दूंगा 225। ठीक है जी। चलिए अगली आइटम क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट तो वो डेबिट का 118 रुपये खर्चा है ये। टू इंटरेस्ट 118। उसके बाद है कमीशन। बाय कमीशन कितना है? 375। इसकी एडजस्टमेंट तो नहीं है कोई? 375। उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड, वो यहाँ आएगा कैश इन हैंड। $650। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। ठीक है। टैक्सेस इंश्योरेंस का मतलब 1250। टैक्सेस का क्या था हमारे पास एडजस्टमेंट? टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना करना है हमें? बोलिए। 120 रुपये इसमें ऐड करना है। और इंश्योरेंस क्या है? लेस है। लेस प्रीपेड कितना है? 100 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस है और टैक्स है, तो इसमें भी 1270 रुपया हो गया। ठीक है जी। तो अब यहाँ आउटस्टैंडिंग को जो यहाँ लिख लीजिए, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस कितने के हैं? 120 के। और प्रीपेड इंश्योरेंस कितने की है? 100 रुपये की। बैड डेट्स भी हो गए। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस। टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितने की है? 782। सैलरीज। ठीक है। सैलरीज कितने की हैं? सैलरीज है एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग प्लस 336 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300 रुपये ही आ गया। उसके बाद क्या? बस हो गया पूरा। तो यहाँ पे ये आएगा 15,450 में से 200 गया तो 15,250। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5475 में से 125 गया तो आ जाएगा 5350। इधर दो ही आइटम्स हैं, तो इसका टोटल बन जाएगा 18,500। इसका भी टोटल बन जाएगा 18,500। तो इधर भी अगेन दो ही आइटम हैं, 3460 और 5350। और ये आ जाएगा 9690 टू ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और वो कितना है? 9690 प्लस 375 या 10065। ठीक है जी। अब ये रकम लेंगे हम। तो इसको माइनस कर देना हमें। ठीक है। तो एक कौन सी चीज़ छूट रही है हमारे पास? ये 32 रुपये का है। एक मिनट है। प्लस 1270 प्लस 118
प्लस 225 32 1250 जमा 375 जमा 210 और 3600 और ये 10 0065 में से माइनस कर दोगे। तो ये क्या चीज़ है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है हमारा 64 का, बिकॉज वो 20% था, वो कितना था फर्नीचर का 10% था, वो मैं जो 5% समझ रहा था ना वो 10% है। तो यहाँ पे अभी 64 ही आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 64। 640 में से 64 रुपये माइनस हो जाएंगे तो 576 आ जाएगा। ओके जी, तो अब ये हमारा आ गया टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट आ गया 2171 आ गया। ओके जी, चलिए अब इस नेट प्रॉफिट को हमने क्या करना है, ऐड करना है एनपी, कितना बटे 2171। बारह 546 ये कैपिटल का टोटल आ गया। टू 171 है, ओहो 12,275 प्लस 2171 मैंने 271 ऐड कर दिया, तो ये इसका कैपिटल का टोटल कितना आ जाएगा 14,446। तो ठीक है, अब इसका टोटल मिला दीजिए 2500 जमा 2850 जमा 120 जमा 300 जमा 1,446, तो ये आ जाएगा 20,216। तो ये आपका टोटल बन गया 20,216। ठीक है जी, अब उस तरफ का दूसरी साइड का टोटल करोगे 650 3250 3515 100 जमा 576 जमा 5,7125 20,216। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है 6। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था और ये जल्दी आपसे 15-12 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। 15-16 मिनट सफिशिएंट है, 12 से 15 मिनट एक आइडल टाइम होता है, इसलिए मैंने 15 से 12 बोला कि धीरे धीरे आपको अपना टाइम रिड्यूस करते जाना है। ठीक है जी, ये था आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में और इसका टोटल कर लीजिए। ये मेरे से गलती से लिखा गया था 271 जबकि ये फिगर थी 2171, उसकी वजह से टोटल थोड़ा चेंज करना पड़ा, बैलेंस शीट मिल जाएगी उसके साथ। ठीक है जी, ये सारी आपकी बैलेंस शीट है। ओके जी, तो ठीक है जी, इसी के साथ ये मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप मेरी बाकी नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियोस देखिए अगले क्वेश्चंस के लिए। मैं इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस भी आपको सारे करा दूँगा। ओके जी, डन।